हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। तो जिन बच्चों ने अभी ताज़ा 12th पास आउट किया है, हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बार बार ये चल क्या रहा है पिछले 1-2 दिन से कि आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस भी पेपर में आ जाएगा। ये वो पार्ट है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के पेपर में, और हमें ये भी पढ़ने चाहिए, हमें ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी वैसा कोई ना कोई वीडियो देखा होगा। सो सारे कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि एक्चुअली चल क्या रहा है और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट वेरी ईजी। ऐसा कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है या हमें वो पढ़ना ही पढ़ना है। सो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बच्चे हमें डिस्कस करनी है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये इसी बार हुआ था, ये लास्ट ईयर पिछले साल भी हुआ था। सो पिछले साल भी जब एनटीए ने अपना नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था तब भी, और इस साल भी जब एनटीए ने अपना नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है, आप देख सकते हैं 2023 का ही है। उसमें अगर आप ये चैप्टर देखते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी पर फोकस कर रही हूं, तुम एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेना, तुम्हें सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो यहां पर इस मॉर्फो वाले चैप्टर में ये दे रखा है, ये वाला पार्ट कि टू बी डेल्ट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस, कि भाई कुछ एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल सिलेबस के बेसिस पर पूछ सकते हैं मॉर्फो वाले चैप्टर में। सेम गोज फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पर भी यही चीज कही गई है। देखो, अगर मैं तुम्हें पिछले 4 से 5 साल का, या तुम लोग कह लो कि 5 से 6 साल का पेपर एनालिसिस बताओ, तो यहां से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। राइट, यहां से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो आपने प्रैक्टिकल सिलेबस किया है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी ताज़ा 12th पास आउट किया है, उन्होंने भी 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ड्रॉपर्स को भी ये सारी चीज़ें पता होंगी, और लोग कई बच्चे पढ़ते भी हैं। बट बच्चे, ये मेरी आप लोगों के लिए एक पर्सनल एडवाइस है। अगर तो आपने अपनी एनसीईआरटी को मास्टर कर लिया है, अगर आपको लगता है कि आपने नीट का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, आपकी बायोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पर है, देयर इज नथिंग जहाँ जो आपसे एनसीईआरटी से पूछा जाए आपको नहीं आता, तो ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, रिस्क मत लो। हो सकता है दिया है पिछले 4-5 सालों में नहीं आया, इस साल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हें करना है, तुम करो। बट ये चीज उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये चीज उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट किया है या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यहीं से बच्चे फोमो की शुरुआत होती है कि हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ एनसीईआरटी के बाहर से आने वाला है और क्या पता वो आ जाए। जस्ट कीप इट इन योर हेड। तुम जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, एनसीईआरटी में से 90 क्वेश्चन में से तुम्हारे कम से कम 88 क्वेश्चन, चलो सबसे ज्यादा वो मान लेते हैं 85 to 87 क्वेश्चंस तो तुम्हारे एनसीईआरटी से ही है। सो अगर आपके उन 85 to 87 क्वेश्चंस की तैयारी नहीं है और कहीं 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए आप ये सारा सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप खुद समझ सकते हैं कि इट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन। राइट, सो मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोगों का नुकसान हो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोगों को लगे अरे वहां से क्वेश्चन आगे मैम ने मना किया था। अभी तक पीछे के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर नहीं आए, ना ही मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, और इन केस क्वेश्चन आता भी है तो वो आपके करंट सिलेबस को कंसिडर करके ही आएगा। बट उससे पहले जहां से फॉर श्योर क्वेश्चन आने, प्लीज मास्टर योर एनसीईआरटी, प्लीज कीप रिवाइजिंग। जब टाइम आएगा, यहां से अगर मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू पीपल शुड नो अबाउट इट, यू पीपल शुड रिवाइज इट, ट्रस्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ लिंक्स, आई विल प्रोवाइड यू दैट एमसीक्यूज एज वेल। राइट, सो तुम बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, साथ में नीट संग्राम के क्रैश कोर्स से जुड़ जाना। दूसरा, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को कवर करने पर फोकस करना है। उसी सिलेबस को बार बार तुम लोगों को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। और आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो भी बनाया है, प्लानिंग बेस्ड वीडियो भी बनाया है, उसको देख लेना। तुम्हें पीवाईक्यूज में एमसीक्यूज तो भी करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, असर्शंस एंड रीजंस भी करने हैं। सो जस्ट फोकस देयर फर्स्ट। राइट, पहले कहता ना, पहले इतना संभाल लेते फिर एक्स्ट्रा देखेंगे। सो इसको कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार उन वीडियोस के पीछे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस मैं तुम्हें टाइम टू टाइम देती रहूंगी। जस्ट कीप गोइंग एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू विल गेट इट। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।